अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं कैसे किसी नंबर का राउंडिंग ऑफ करेंगे, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे जिसमें राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर दोनों को इंट्रोड्यूस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहरहाल अभी हम लोग पहले देखने जा रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग ने किया क्या हुआ है, एक कंसिडरेशन किया है कि मेरे पास मान लीजिए कोई नंबर है ABCD, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि फाइनली मेरा मतलब केवल C और D नंबर से है। मैंने C नंबर को बोला हुआ है ये प्रीसीडिंग नंबर है और D हमारे पास है लास्ट, तो D को हम लोग बोलेंगे ये है हमारे पास लास्ट डिजिट, और जो C है ये हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट है। आपको ये केवल याद रखना है। तो D क्या है लास्ट और C क्या है हमारे पास, आप बोल सकते हो कि ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट, R हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रीसीडिंग हमारे पास नंबर है। तो बहरहाल हम लोग C और D इनको केवल मुझे देखना है। कोई भी नंबर दिया तो आप लास्ट का नंबर देखो और सेकंड लास्ट का नंबर देखो, उसके थ्रू हम लोग राउंडिंग ऑफ करने जा रहे हैं। तो देखो पहले हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सी इसमें ट्रिक देखते हैं। नॉर्मल से हम लोग कंक्लूजन मेड करेंगे और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं D की। अगर D नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं जिसको अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, बाकी अभी आप न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स में देखोगे तो इसको समझ जाओगे। D ऐसा हो सकता है कि D की वैल्यू जो है मेरे पास लेस देन 5 हो। ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट डिजिट है ये मोर देन हमारे पास 5 हो। लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है, लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 है, तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर लास्ट डिजिट हमारी 5 से छोटी है, 5 से लेस है, तो उस सिचुएशन पर जो प्रीसीडिंग हमारे पास है या सेकंड लास्ट जो हमारे पास डिजिट है वो सेम रिप्लेस हो जाएगी C से। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 से छोटी है, 4 है, तो वहाँ पर C को हम लोग C से ही रिप्लेस करेंगे और उस सिचुएशन पर D हमारे पास ऑफ हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं D अगर हमारे पास मोर देन 5 है तो उस सिचुएशन पर C हमारे पास रिप्लेस होगा C+1 से। मीन्स कि C को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, C+1, एक नंबर एक डिजिट उसमें ऐड कर देंगे। अगेन हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया, D की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो सकती है, D की वैल्यू 5 से कम हो सकती है, तो फिर ऐसी भी प्रियोरिटी हो सकती है कि D की वैल्यू हमारे पास हो जाए =5। अब इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर D की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर हमारे पास D की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई तो अगेन वहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। अब फर्स्ट केस की हम लोग बात करते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इवन केस। लेकिन इवन केस किसकी, C की। इफ C हमारे पास इवन नंबर है, दैट्स मीन इवन में 0, 2, 4 एंड सो ऑन। और हमारे पास नेक्स्ट केस हो सकता है कि C भाई ऐसा हो जाए कि वो ऑड नंबर हो जाए, दैट्स मीन 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अगर C हमारे पास इवन नंबर है तो उस सिचुएशन पर C जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा C से, और अगर हमारे पास C ऑड नंबर है तो C रिप्लेस हो जाएगा C+1 से। मीन्स कि अगर C की जो वैल्यू है वो 5 से वो हमारी इवन नंबर है, मीन्स की जो लास्ट डिजिट है अगर D की वैल्यू 5 है तो उससे जो पहले की हमारे पास डिजिट होगी C, अगर वो लेस देन वो हमारे पास इवन नंबर है तो उस सिचुएशन पर C को C से रिप्लेस करेंगे, और अगर ऑड नंबर है तो C+1 से। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर अप करते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, वो कुछ ऐसा है। आपसे कह रहा है कि भाई जो नंबर है वो है 2.5367। अब ये कुछ ऐसा नंबर है हमारे पास। अब इस नंबर में आपसे ये कह रहा है कि भाई इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो आपने देखा पहले डिजिट, अब देख रहे हो लास्ट डिजिट हमारे पास है 7, और 7 की बात करें तो मोर देन 5, और मोर देन 5 के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अब मोर देन 5 है तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि इसको तो ऑफ कर देंगे लेकिन पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो डिजिट है 7 ये हमारे पास स्टैंड हो गई है एज अ D और ये स्टैंड हो गया एज अ C। क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा नहीं कहेंगे, राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, आपसे कहेंगे कि भाई इसकी फाइनल वैल्यू बताइए करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपसे कहेंगे कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए आप इसको करिए, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक के लिए। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपसे बोल रहे हैं तो उस सिचुएशन पर अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, दैट्स मीन 7 रिमूव होगा और 6 जो है D जो है मोर देन 5 है, दैट्स मीन C को C+1 से रिप्लेस करेंगे, दैट्स मीन 6 में ऐड कर देंगे, और न्यू नंबर जो है हमारे पास वो हो जाएगा 12.53। C जो है वो 6 है और 6 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, दैट्स मीन 7।
अगेन आप देखिए कि 7 जो क्या है हमारे पास मोर देन 5 है, और अगर 7 मोर देन 5 है तो उस सिचुएशन पर जो नंबर है जो उसके पहले का प्रीसीडिंग उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगेन हमारे पास हो गया 12.54। बात फिर आती है हमारे पास कि 4 कैसे टाइप का नंबर है। अब अगर 4 की बात करते हैं तो 4 लेस देन 5 है, और लेस देन अगर 5 है तो सी रिप्लेस्ड बाय सी, दैट्स मीन देयर इज नो एनी चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट, दैट्स मीन 12.5। आपने देखा कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट फिगर 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास है 5। अगेन बात करते हैं इस केस में तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हमारे पास 4 है, लेकिन मुझे करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू निकालनी थी। दैट्स मीन फाइनल आंसर जो हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 आ गया, और वो आंसर आ गया 12.5। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलने जा रहे हैं स्मिथ टेस्ट, और आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है। तो आइए हम लोग एक अप्लाइड न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस देगा, और इसके साथ ही साथ में सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर अप कर देगा। तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने देखा कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, और उसको एक अप्लाइड न्यूमेरिकल में इस तरीके से हम लोग डालने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन की बात करते हैं कि भाई अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इन कैलकुलेशन, तो वहाँ पर एक चीज़ को मुझे ध्यान रखनी पड़ती है, और वो है क्या कि फाइनल आंसर इन कैलकुलेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गिवन इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम ऑल गिवन डाटास। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, और अगर आपसे कहना है कि फाइनल आंसर बताइए विद करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप आंसर बताइए, तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी डाटा आपको गिवन है उस एक्सपेरिमेंट में आपने या उस मेजरमेंट में जितने भी डेटा को आपने लिया हुआ है, आपको ये याद रखना है कि उन डेटा में जो भी हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा उसी के फॉर्म पे हमें फाइनल आंसर को प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि अ ज्वेलर्स पुट अ डायमंड वेट, हमारे पास उसका वेटिंग है 5.4 ग्राम्स इन अ बॉक्स वेटिंग 1.2 kg, फाइंड द टोटल वेट ऑफ बॉक्स एंड द डायमंड, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहना है कि हमारे पास एक डायमंड का बॉक्स है, ज्वेलर्स चाहता है इस बॉक्स में, ये हमारे पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स का जो वेट है मीन्स की वेट ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का जो वेट है ये आपको गिवन है, और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है 5 उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करी गई है 1.2 kg, 1.2 kg ये बॉक्स का वेट है, और वहाँ पर उसको ज्वेलर्स को डायमंड्स को पुट करना है, और जो डायमंड्स हैं जो इस तरीके से आप देख रहे हो कि छोटे छोटे ये डायमंड्स हैं, इन डायमंड्स की अगर बात करना है इन डायमंड्स की अगर बात करना है तो डायमंड्स ये जो हमारे पास इस तरीके से हैं, इनका जो वेट है डायमंड्स का, वो वेट है वेट ऑफ डायमंड, डायमंड्स का जो वेट है वो हमारे पास है 5.42 ग्राम। अब आपसे कह रहे हैं कि जिस समय इन डायमंड्स को बॉक्स के अंदर पुट कर दिया जाता है, दैट्स मीन ये हमारे पास अब बॉक्स कुछ ऐसा हो गया है, और बॉक्स के अंदर आपने क्या किया हुआ है कि डायमंड्स को पुट कर दिया, जिसमें बॉक्स के अंदर अगर आप डायमंड्स को पुट कर दोगे, इस तरीके से डायमंड्स को रख दिया है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो टोटल वेट होगा, टोटल वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉक्स प्लस वेट ऑफ डायमंड। तो मुझे ये फाइनल आंसर चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर में आपसे ये कहा गया कि आंसर तो बताइए करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के करेक्ट नंबर तक हमें बताना है। तो जरा देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको लग रहा है कि हमें तो ऐड करना है, तो हम इस न्यूमेरिकल को सिग्निफिकेंस भी इसका हम लोग देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये क्या है, कैसे इसको कोरिलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज़ ज़रा देख ले कि हमारे पास जो वेट ऑफ बॉक्स था 1.2, जरा इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो 1.2 है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास कैसे टाइप का नंबर है, एसआई में चल रहा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंट की बात करते हैं तो 1.2 kg, दैट्स मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो हेयर हम लोग राइट कर देंगे कि भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये हमारे पास ग्रीन पेन से लिख दिया मैंने मार्कर से, ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इस पर अगर हम लोग बात करते हैं देखो
टू 10 की ग्राम्स की, इसको अगर आप मीटर में भी कन्वर्ट करते हो, केजी में भी कन्वर्ट करते हो तो 5.42 10 टू द पावर माइनस 3 kg। आप देख रहे हो 10 टू द पावर माइनस 3 kg जो है वो कंसीडर होती नहीं है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो एक की सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 2 और अनदर वन की है हमारे पास 3। तो हमें जो फाइनल आंसर देना होगा वो मिनिमम नंबर पे देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल आंसर मस्ट बी गिवन इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम ऑल गिवन डाटा। जो भी डाटा दिया, तो डाटा कौन से दिया है, 1.2 kg दिया है, 5.42 ग्राम्स दिया है, तो मुझे यहाँ पर जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, मुझे इसके फॉर्म पे फाइनल आंसर देना है। तो आइए जरा हम लोग टोटल वेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। टोटल तो ये क्या हो जाएगा भाई, बॉक्स का वेट, और बॉक्स का वेट हमारे पास 1.2 kg है। और बात करते हैं हम लोग और बात करने जा रहे हैं यहाँ पर डायमंड्स का। तो डायमंड्स का जो वेट है वो है हमारे पास 5.42 ग्राम्स। इसको हमने कन्वर्ट किया, थोड़ा जरा यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, 1.2 और ऐड करना है इसको, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0542। आप देख रहे हो कि जिसमें आप ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करोगे, 10 की पावर माइनस 3 से डिवाइड करोगे, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। मीन्स कि ये 1.2 हमारे पास हो गया केजी में, और ये भी अब कन्वर्ट हो गया केजी में। यहाँ पर इस तरीके से जीरोस को हम कर देना है, मुझे इसको ऐड करना है फाइनली। तो ऐड अप करेंगे तो जरा देखते हैं यहाँ पर ऐड होने के बाद क्या होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 0 में 2 को ऐड करेंगे, दैट्स मीन 2, 0 में 4 को ऐड करेंगे, 4 5 0 2.1। आप देख रहे हो कि एडिशन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो किस में आया हुआ है, वो हमारे पास आया हुआ है 1.20542। मीन्स कि यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे आंसर कितने में देना है, 2 में देना है। बस कहानी यहीं से शुरू होती है। आप देख रहे हो कि अब इसको किस तरीके से 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाए, तो सिंपल सी बात है, मुझे नंबर्स को ऑफ करना होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे राउंडिंग ऑफ का। तो देखिए राउंडिंग ऑफ को हम लोग कैलकुलेट करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं, और अगर 2 की बात करते हैं तो 2 इज लेस देन 5। 2 हमारे पास जो है वो लेस देन 5 है, और मुझे पता है कि अपने राउंडिंग ऑफ में जाइए तो 5 से अगर कोई नंबर छोटा है तो उसके पीछे का जो नंबर है, प्रीसीडिंग जो डिजिट है हमारे पास, वो उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होता। दैट्स मीन कि यहाँ पर जो ये है ये हमारे पास आ जाएगा 1.2054। अब यहाँ पर अगर बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गई। अगेन मुझे 4 को ऑफ करना है, और 4 नंबर कैसा है, लेस देन 5, सो देयर इज नो एनी चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। अगेन हमारे पास प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने देख चुके हैं कि राउंडिंग ऑफ में कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग वहाँ पर राउंड ऑफ करते जाते हैं नंबर्स का। सो अब हमारे पास नंबर जो होगा वो हो जाएगा 1.205। अगेन बात आती है 1.205 की, और देखिए आप यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गए 4, लेकिन मुझे करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर जाना है, क्योंकि मिनिमम में आंसर देना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 की बात कर रहा है, और 5 अब किसका केस आ गया, थर्ड केस, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो इक्वल्स टू 5 है, तो अगेन 2 केसेस हो जाते हैं। पहला केस हमारे पास जो प्रीसीडिंग नंबर है वो इवन है या ऑड है, तो आपको देखना होगा यहाँ पर, हमने वहाँ पे देखा हुआ था कि इवन अगर नंबर होता है, इवन नंबर लाइक 2 4 6 एंड सो ऑन, 0 भी उसी में इंक्लूडेड था। दैट्स मीन कि यहाँ पर 5 को राउंड ऑफ करोगे, 5 क्या है, ये नंबर इक्वल्स टू 5 है, तो 5 तो ऑफ होगा, लेकिन पहले वाला नंबर इवन है कि ऑड, उसके बिहाफ पे हमारे पास चेंज होंगे पहले वाले नंबर पे। अब ये जो नंबर है 0, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स मीन कि अगेन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1.20। दैट्स मीन 1.20 हमारे पास फाइनल आ गया और आंसर। और इसमें देख रहा हो कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास, ये है 3, लेकिन आंसर मुझे इसमें भी नहीं चाहिए था, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए था। तो आप अगेन क्या करोगे, 0 को ऑफ कर दोगे, 0 को हटा दोगे, और 0 को जब हटाओगे तो जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1.2 kg। तो क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि भाई आंसर जो फाइनल देना है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन था कि
एक था उसने बॉक्स का वेट दिया हुआ था 1.2 kg, डायमंड्स का वेट दिया हुआ था 5.42 ग्राम्स। मैंने उसको केजी में कन्वर्ट किया, मैंने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहा है और 3 आ रहा है मुझे, लेकिन आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना था और वो है 2, तो मैंने इसको ऐड किया और इसके बाद राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करी। एक बार फिर से देख लेते हैं, राउंडिंग ऑफ 1.2 kg में ऐड करना था 5.42 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया, 0.00542 केजी हो गया। एडअप किया, आंसर हमारे पास 1.20542 ये हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 6 थी, लेकिन मुझे आंसर यहाँ पर मिनिमम में देना था, तो मैंने 2 को ऑफ किया। देखा मैंने 2 लेस देन 5 है और लेस देन अगर कोई 5 हमारे पास डिजिट है तो उस सिचुएशन में प्रीसीडिंग एलिमेंट में कोई भी प्रीसीडिंग जो डिजिट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। दैट्स मीन 4 की प्लेस में 4 हो गया। अगेन मैंने देखा कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर थे वो थे 5। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको याद होगा, जिसमें हम लोगों ने पीछे एक अच्छे से टिप के थ्रू देखा था। अगेन यहाँ पे 4 है और 4 अगेन 5 लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब इसको हटाया और नंबर आ गया 1.205। लेकिन अभी भी हमारा आंसर करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। दैट्स वाई वी मस्ट हैव टू ऑफ डिजिट 5 को भी हमें ऑफ करना होगा, लेकिन देखा 5 = 5 है। थर्ड केस आ गया इवन और ऑड का। यहाँ पर हमने देखा कि अगर इसके पहले का जो हमारे पास डिजिट है अगर वो ऑड टाइप का है या इवन टाइप का है, ऑड में तो चेंजेस होते हैं, जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो प्लस में हो जाता है, मीन्स की +1 हो जाता है। यहाँ पे इवन नंबर होने की वजह से होगा क्या 1.205, दैट्स मीन सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। इसको मैंने ऑफ किया तो 1.20 आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर 3, लेकिन मुझे करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर जाना था। 0 को हटाया, 0 के पहले कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, 1.2 kg ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसको जरा मुझे फिजिकली कोरिलेट करना होगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें हम आपसे कि 1.2 kg, सिंपल सी बात है, एक अच्छा खासा हमारे पास मेज़रमेंट का पार्ट है। आप इसको अच्छे से मेज़र कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइट वे में। जैसे कि अभी एयर की बात करें, आप देख रहे हो कि ये हमारे पास जो है इसका वेट नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर कोई चीज़ 1 kg से ज़्यादा हो तो सिंपल सी बात है वो हैवी लगेगी। एक बॉक्स है उसके पास जिसका वेट है 1.2 kg, अगर आप मार्केट से पोटैटोज़ लेने जाते हो 1 kg तो वो आपको वेटेड लगता है, भारी लगता है। और अगर इसी के कंपैरेटिवली हम लोग बात करें कि हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है जिसका जो मास है वो 5.42 ग्राम्स है, 5 ग्राम है। 5 ग्राम्स का मतलब होता है कि केजी के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स लेस है। तो आप देख रहे हो कि 1 केजी के कंपैरिजन में जो ग्राम्स है वो 1000 टाइम्स लेस है। इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर तुमने 1 kg पोटैटोज़ को हैंग किया हुआ है और उसमें 2 या 3 ग्राम वेट ज़्यादा भी हो जाए तो आप उसको मेज़र नहीं कर पाओगे कि ये ज़्यादा हैवी हो गया। दैट्स मीन कि 1.2 kg की अगर तुमने कैरी बैग को या बॉक्स को पकड़ा हुआ है और अगर उसमें 2 ग्राम या 4 ग्राम या 5 ग्राम के अमाउंट को और एक्सेस कर दिया जाए तो क्या फिजिकली तुम्हें वो वेटेड लगेगा? वो तुम्हें अलग सा और ज़्यादा उसका वेट नहीं लगेगा, वो तुम्हें ऐसा ही वेट लगेगा जैसे कि पहले का वेट था। दैट्स मीन 1.2 kg। तो आप देख रहे हो कि 1.2 kg के कंपैरिजन में ग्राम्स 5 ग्राम्स की कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स कि वो नेग्लिजिबल पार्ट है। इसीलिए आपने देखा कि ऐड करने के बाद फाइनल आंसर 1.2 kg आया, जो आपको फिजिकली ये को सिग्निफिकेंस दे रहा है कि देखो हमारे पास ग्राम का जो पार्ट है वो नेग्लिजिबल पार्ट है। दैट्स मीन कि 1.2 kg हमारे पास जो बॉक्स था उसमें 5.42 ग्राम्स ऐड किया तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या थी? हम तो सीधे अपना आंसर 1.2 kg ही शो कर सकते थे। तो ये हमारे पास था कि आपने इस तरीके से न्यूमेरिक पार्ट को फिजिकल को रिलेट कर दिया। दैट्स मीन कि आपने देखा कि प्रैक्टिकली हमारे पास वो हमारे कंसीडरेशन में नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास है क्या कि एक जो पार्ट है किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करने का, तो फिजिक्स में ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि हम लोग चीज़ों क्या करते हैं कि अपने कंपैरिजन के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, जिसमें हम लोग चीज़ों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर पहले के लेक्चर में डिस्कस किया होगा, आप लोग अगर ऑफलाइन लेक्चर्स लिए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर हम मान लीजिए कि हम लोग स्काई को देख रहे हैं, बादल को, और बादल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और मैंने आपको उससे पूछा कि भाई स्काई की डिस्टेंस बताओ, तो स्काई की डिस्टेंस अब फ्यू 100 किलोमीटर्स है। अब उसमें आप अपनी आई के डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर को एडअप नहीं करोगे, क्योंकि किलोमीटर्स में 2.5 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो सीधे आप यहाँ से फ्यू किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है आप सीधे केवल वही बताओगे।
तो हमें फिजिक्स में किसी भी न्यूमेरिक पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि इस क्वेश्चन से आपने देखा। और आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी में आप देखोगे कि हम लोग जिस प्रॉब्लम की बात करेंगे उसको प्रैक्टिकली कोरिलेट ज़रूर करेंगे। तो हमारे पास न्यू वीडियोस को अगर आप अपडेट होना चाहते हो तो अपडेट होते रहिएगा। अच्छे खासे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, काफ़ी अच्छे ट्रिक्स के थ्रू देखेंगे। बाकी फिजिक्स में हमारे पास कोई भी फंडे नहीं होते, केवल फंडामेंटल होता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसे एक थोड़ा सा ट्रिक, एक फंडे के थ्रू इसको देखा हुआ है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन किसी भी लेक्चर्स के लिए, जो कि 1 बाय 1 लेक्चर्स इसमें अपलोड होते रहेंगे।